ऋषि गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजन लाल शर्मा जयपुर को देंगे कई प्रोजेक्ट्स की सौगात। आपको बता दें कि मेट्रो के विस्तार सहित कई प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे और दोपहर 2 बजे आरआईसी में मुख्य कार्यक्रम होगा। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा जयपुर को कई प्रोजेक्ट्स की आज सौगात देने जा रहे हैं। मेट्रो के विस्तार सहित कई प्रोजेक्ट्स की सौगात आज सीएम भजन लाल शर्मा देंगे। तो दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब आरआईसी में ये मुख्य कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा कई प्रोजेक्ट की सौगात आज जयपुर को देने जा रहे हैं। तो आज का दिन काफी खास हो जाता है, क्योंकि मेट्रो के विस्तार सहित कई प्रोजेक्ट की सौगात आज सीएम भजन लाल शर्मा देने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है, जब आरआईसी में मुख्य कार्यक्रम होगा। तो मेट्रो के विस्तार सहित कई प्रोजेक्ट्स की आज सौगात सीएम भजन लाल शर्मा देने जा रहे हैं और कई कार्यक्रम भी सीएम भजन लाल शर्मा के प्रस्तावित है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जयपुर को आज कई प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने जा रही है। आज का दिन काफी खास हो जाता है। मेट्रो के विस्तार सहित कई प्रोजेक्ट की जो सौगात आज सीएम भजन लाल शर्मा देंगे। दोपहर 2 बजे आरआईसी में मुख्य कार्यक्रम होगा और पल पल की अपडेट हम आपको न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से देते रहेंगे। और देखिए, सीएम भजन लाल शर्मा की अगर हम बात कर ले तो पिछले कई दिनों से लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें कई प्रोजेक्ट का जो है सीएम भजन लाल शर्मा शिलान्यास और सौगात देते हुए नजर आए। तो आज भी कई प्रोजेक्ट्स की सौगात सीएम भजन लाल शर्मा देने जा रहे हैं। और वहीं राजस्थान में तेल की कीमत कम होने के साथ ही केंद्र ने भी 2 रुपए कम कर दिए हैं पेट्रोल और डीजल में। ऐसे में राजस्थान की जनता को ये डबल राहत मिली है। साथ ही भजन लाल कैबिनेट ने बैठक में कई अहम फैसले भी लिए हैं। क्या है वो फैसला, क्या होगा जनता पर असर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ₹1.40 से लेकर के ₹5.30 तक कम होगा पेट्रोल के अंदर। इसी प्रकार डीजल में ₹1.34 से लेकर के ₹4.85 तक कम होगा। ये भजन लाल सरकार है। राजस्थान की जनता से किया गया एक और वादा बीजेपी सरकार ने पूरा कर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने जो भरोसे की गारंटी राजस्थान की जनता को विधानसभा चुनाव में दी थी, अब उसे पूरा किया जा रहा है। राजस्थान में अब तेल के दाम कम होंगे। भजन लाल कैबिनेट की बैठक में तेल पर वैट कम करने का फैसला हुआ है। अब पूरे राज्य में तेल की कीमत एक समान होगी। भजन लाल कैबिनेट की बैठक में और भी कई मुद्दों पर मुहर लगी है, जिनमें सबसे पहले पेट्रोल और डीजल का ही नाम। डीजल ₹1.34 से ₹4.85 कम होंगे। वहीं पेट्रोल पर ₹1.40 से ₹5.30 तक कम होंगे। कल सुबह 6 बजे से नए रेट लागू होंगे। वैट कम करने से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। वहीं राज्य कर्मचारियों का डीए भी 4% ही बढ़ेगा। हर विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से सड़कें भी बनेंगी। साथ ही गेहूं पर एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी होगी और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात भी दोहराई है। ₹1.40 से लेकर के ₹5.30 तक कम होगा पेट्रोल के अंदर। इसी प्रकार डीजल में ₹1.34 से लेकर के ₹4.85 तक कम होगा। हालांकि सीएम भजन लाल शर्मा ने फिर दोहराया कि मोदी की गारंटी का मतलब हर काम का पूरा होना ही है। हालांकि तेल की कीमत कम करना और डीए को बढ़ाना राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि हमारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप हमने 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है। वहीं भजन लाल कैबिनेट के फैसले पर आम जनता भी खुश नजर आ रही है। दूसरी तरफ सीएम भजन लाल शर्मा भी आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं।
क्योंकि एक के बाद एक वादा बीजेपी पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अलवर लोकसभा के प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जीत का दावा किया है। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि अलवर में बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भूपेंद्र यादव कुशल रणनीतिकार और संगठन के नेता हैं और इसीलिए इस सीट को बीजेपी आसानी से जीत लेगी। कैसे जीतेगी वो दिखाते हैं। देखिए, भूपेंद्र जी केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ संगठन का उनको लंबा अनुभव है। पूरे देश के अंदर उन्होंने कई राज्यों में चुनाव लड़ाए, तो निश्चित रूप से अलवर की जो लोकसभा है वो सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले हैं। बात कर ले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, तो एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। करौली पहुंचे दिलावर ने पहले तो विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, और जिसके बाद राम मंदिर, धारा 370 और सीएए को लेकर के जम करके कांग्रेस पर बरसे। साथ ही करौली धौलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। उनके बारे में क्या कहूँ, उनको तो कांग्रेस टूटती हुई दिख ही नहीं रही, उनको बीजेपी टूटती हुई दिख रही। भारतीय जनता पार्टी महासमुद्र है। आपने एक पढ़ा होगा, चिड़ी चोंच भर ले गई नदियों न घटियों नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खा रहा, वो धीरे धीरे सब चले जाएंगे। वो खुद ने कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं खुश नहीं था। तो इतने दिनों क्या क्या कर रहे थे भैया? रोटी खाने के लिए बैठे हुए थे क्या? क्यों बैठे थे यहाँ? पहले चले जाते, चुनाव ही नहीं लड़ते, मेल ही नहीं खाए तो क्या के लिए आए थे? और भरतपुर में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। इस बार आरोप भुसावर नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदारों पर लगे हैं। क्या है मामला और क्या है आरोप, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब तक सड़क, बिजली और पानी के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, लेकिन इस बार पेड़ के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार के आरोप भरतपुर जिले की भुसावर नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदारों पर लगे। आरोप है कि सौंदर्यीकरण का मामला हो या ग्रीन बेल्ट या नाले निर्माण का कार्य हो, सब में जमकर घोटाला नगर पालिका प्रशासन और उनके नजदीकी ठेकेदारों की तरफ से किया जा रहा है। नगर पालिका की अनदेखी के कारण कस्बे में लाखों रुपए की लागत से लगाए गए पेड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। नगर पालिका के पार्षद अमर सिंह जाटव और बहादुर सैनी का कहना है कि 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई पेड़ और बैरिकेडिंग सब गायब हो गई। शहर की जलाशय पर लगभग 45 लाख रुपए के पेड़ और घास और लोहे की रेलिंग का टेंडर हुआ था, जिसमें से रेलिंगें चोरी हो गई हैं, घास सूख चुकी है तथा पेड़ पौधे सूख चुके हैं। इस ओर जो ठेकेदार है उसका कोई ध्यान नहीं है और पानी भी नहीं डाला जा रहा। हुआ है 45 लाख रुपए का घास, पेड़ और रेलिंग का। उसमें घास सूख चुकी है, पेड़ भी सूख चुके हैं। ठेकेदार द्वारा ना तो पानी दिया जा रहा है और सिर्फ मौसम के भरोसे उसको छोड़ा गया है, जबकि टेंडर में पानी ठेकेदार द्वारा ही सिंचित किया जाना है और उसके रख रखाव का काम भी ठेकेदार का ही है, मगर नगर पालिका प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं इन आरोपों पर नगर पालिका का अपना पक्ष है, उनके तर्क तो सबसे अलग है। आप एक बार इन्हें भी सुनिए। संज्ञान में आया है कि शहर के पर ठेकेदार द्वारा कुछ पेड़ लगाए गए थे, उनकी सच्चाई का कार्य ही तथा रख रखाव कार्य उन्हीं को ही सौंपा गया था, लेकिन संज्ञान में यह है कि पेड़ सूख चुके हैं, कुछ रेलिंग वगैरह के काम भी टूट गई हैं या फिर चोरी हो गई है। तो ऐसा मामला संज्ञान में, इसकी जांच कर कार्रवाई करेगी। अब चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन एक बात तो सच है कि जो गड़बड़ यहाँ दिख रही है उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही होगी। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 17 मार्च को 2 पारियों में आयोजित होने वाली लाइब्रेरियन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीटीआई कॉलेज शिक्षा की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा को लेकर आरपीएससी की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।
तो वहीं अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आज ही सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक यह परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा को लेकर आज पुलिस लाइन में तमाम अधिकारियों और जवानों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी आरपीसी द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स डायरेक्टर की उनकी कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा, उसमें जो ड्यूटी पे हमारा स्टाफ तैनात होगा, एडिशनल एसपी सिटी के उसमें सुपरविजन में नोडलशिप में काम करवाया जा रहा है। और पेपर लीक माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही एसओजी की टीम के साथ सीएम भजनलाल ने अहम बैठक की और बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले की जांच को लेकर के एसओजी टीम को शाबाशी दी और आगे जांच और तीव्र करने के निर्देश दिए। एसओजी टीम से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। एसआईटी टीम के सदस्यों से भी की है मुलाकात। नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए दी शाबाशी। सीएम भजनलाल शर्मा की ओटीएस आवास पर एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में पेपर लीक पर गठित टीम ने उनसे मुलाकात की। सीएम ने एसओजी और एसआईटी टीम के सदस्यों के साथ बैठक की। बेहतर कार्रवाई और नकल गिरोह पर नकेल कसने के लिए जांच टीम को शाबाशी दी। इस दौरान सीएम को प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई। बैठक के दौरान डीजीपी यूआर साहू भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी हाल ही में बीमार हुए थे, उसी दौरान मेरे पास फोन आया था कि टीम की कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त है और मैं पूरे टीम से मिलना चाहता हूं, क्योंकि वो समय समय पे मुझे बुला के जो इन परीक्षाओं के बारे में जो मार्गदर्शन करना था, जो इनकरेजमेंट करना था, जो संदेश देना था, वो लगातार देते रहे थे। लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं पूरे टीम से मिलकर एक बार उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है वो राजस्थान की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण और जो निराश युवक थे उनके मन में कितना आशा बढ़ने वाला था। सीएम ने खुद जांच टीम को ओटीएस पर बैठक के लिए बुलाया। इस दौरान सीएम ने टीम को शाबाशी दी और पेपर लीक जांच में गहराई तक जाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि राजस्थान में चीटिंग और पेपर लीक को जड़ से खत्म करना, ताकि योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। एसआईटी के गठन के बाद से एसओजी द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी और ये जो लेटेस्ट खुलासा हुआ था 2021 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी, भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उसका खुलासा, पूरे गैंग का खुलासा करके और लाभार्थियों को जो गिरफ्तार किया गया था, इससे विशेष तौर से युवाओं में और दूर दराज के गांव में भी जो कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें काफ़ी अच्छा मैसेज गया था। एसओजी को भी और सरकार को भी जगह जगह से ये फीडबैक मिल रहा है लगातार कि ये कार्रवाई बहुत दिनों से अपेक्षित थी और अब जाके नई सरकार में यह कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक मामले में अब तक कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी एसओजी की रडार पर आ चुके थे। ये भी बताया जा रहा है कि एसओजी ने जिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया, इनमें से जो फरार चल रहे हैं, उनकी सैलरी और भत्ते रोकने के लिए भी सीएम भजनलाल शर्मा ने एसओजी की तरफ से कहा है। इसके अलावा एसआईटी विंग बनाने का प्रस्ताव भी एसओजी की तरफ से सीएम भजनलाल शर्मा को दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच सिरोही से बड़ी खबर आपको बताते चले कि रॉयल्टी कर्मचारी पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत मिली है। कम हुए दामों पर सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर मिलने लगा है। आपको बता दें कि पेट्रोल पर 3 रुपए 59 पैसे और डीजल पर 3 रुपए 35 पैसे की कमी कोटा में देखने को मिली है। कोटा से देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की ये रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत। ठीक सुबह 6 बजने के साथ पेट्रोल के बदले हुए दाम के साथ में राहत पेट्रोल और डीजल के दामों पर मिल गई है। कोटा की अगर बात करें तो पेट्रोल पर 3 रुपए 59 पैसे, वहीं अगर डीजल की बात करें तो 3 रुपए 35 पैसे की राहत कोटा में पेट्रोल और डीजल के दामों पर मिली है। फिलहाल
कोटा के पेट्रोल पंप पर हम हैं और देख सकते हैं आप पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो कम हो गए हैं और कम होने के साथ में लोगों तक पेट्रोल और डीजल के दामों पर राहत पहुंचने लगी है। सर, स्कूटर आपका है 3 रुपये 60 पैसे 59 पैसे की जो राहत है वो पेट्रोल पर मिली है। निश्चित तौर पर बड़ी राहत होती है एक साथ एक सामान्य व्यक्ति के लिए, क्या कहेंगे? बढ़ोतरी हो रही है, कम हुए हैं, कम हुआ है जी, इससे थोड़ा और दुगना ज़्यादा होना चाहिए था, कम और कम होना चाहिए। जैसे महंगाई का दौर ज़्यादा चल रहा है, महंगाई का दौर ज़्यादा है, थोड़ी सी और राहत की उम्मीद ये भाई साहब कर रहे थे। सर, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है, 3 रुपये 59 पैसे पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, 3 रुपये 35 पैसे डीजल के, क्या कहेंगे? 3 रुपये से क्या होता, कम से कम 10 तो होते ना। हाँ, आम आदमी को 3 रुपये से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आम आदमी को 3 रुपये से क्या फर्क पड़ेगा, ये इनका कहना है। लेकिन कुल मिलाकर के राहत होती है और महंगाई के इस दौर में जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो इफेक्ट हर चीज़ पर आता है। और जब इतने बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है तो राहत हर चीज़ पर मिलेगी। निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से वैट कम करने के बाद में ये राहत सभी जगह पर मिलने लगी है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और इस बीच बड़ी खबर भी आपको बताते चले कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर लोगों में खुशी की लहर आ चुकी है। जनता से लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में उत्साह देखा जा रहा है। ना सिर्फ उत्साह बल्कि सोशल मीडिया से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सभी लोग बधाई दे रहे हैं। यहां तक कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सीएम के स्वागत की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम डीलर्स ने राज्य सरकार द्वारा वैट कम करने पर आभार जताया गया है। आज ही सुबह जो 2% वैट कम किया गया है पेट्रोलियम डीजल में राजस्थान सरकार की तरफ से, वो 10:30 बजे तक जो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो सीएम से मुलाकात करेंगे, क्योंकि सुबह से ही इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया, यानी लागू हो गया है। और केंद्र सरकार की तरफ से 2 रुपए जो कम किया, यानी कि राजस्थान की जनता को डबल फायदा मिल रहा है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।